जय हिंद साथियों, टीए टोरल में भर्ती 2023 और 2024 को लेकर इन्फॉर्मेशन वीडियो रहने वाला है। आज मैं एक्स आर्मी मैन सर के पास आया हूं, जो कि आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे और जो लोग सिविल में बंदे डिफेंस से चला रहे हैं उनके सभी के मुंह बंद कर देंगे, क्योंकि सर आपको सभी सवालों के जवाब देंगे कि टीए में कितने साल की सर्विस होगी या नहीं होगी, क्या पहले रिटन एग्जाम होगा या फिजिकल होगा, या टीए में 7 साल की नौकरी होगी या नहीं होगी। तो मैं सर से अगर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर आज जो भी आप बच्चों के डाउट क्लियर है वो आप सभी के डाउट क्लियर कर दो एक ही वीडियो में, क्योंकि नए नए वीडियो बनाने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। थैंक यू। सबसे पहले तो जय हिंद आप सभी को दोस्तों, और साथ ही आप जो भी तैयारियां कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं नलाल जी आपका धन्यवाद ये आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। बिल्कुल सर। साथ ही बच्चों जो भी आप टीए आर्मी की तैयारियां करते हैं उन सभी के सारे डाउट्स आज क्लियर कर दूंगा मैं। तो वन बाय वन आप पूछिए क्या डाउट्स हैं। सर सबसे पहला डाउट लोगों का ये है कि टीए भर्ती में पहले रिटन एग्जाम होगा या फिजिकल होगा सर? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि टीए आखिर है क्या। जी सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आखिर टीए है क्या। क्योंकि सर जो सिविल वाले बंदे हैं ना, हाँ। उनको उनकी ना तो कभी सर्विस की टीए में गए ना कोई भारतीय सेना कभी हिस्सा बने, बस वो आ जाते हैं बीच में ऐसा है। तो सर मैं आज इन बच्चों का काफी सुना रहे थे कि सर आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाते हो। मैं बोला चलो आज मैं अपने सर से मिलाता हूँ जो मेरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वो आपको सही और सटीक आपके जो सिविल वाले बंदे आपको गुमराह कर रहे हैं ना, वो आप सभी के सवालों के जवाब एक ही वीडियो में दे देंगे। तो सर आज आप जो भी है टीए का इसका पूरा निचोड़ निकाल एक बार। बिल्कुल 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 हीरालाल जी, आपके आज सारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके सारे सवालों के जवाब इसी एक ही वीडियो में, दोबारा दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टीए एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंडियन आर्मी की हर एक बटालियन की एक एक टीए है। टीए की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे पहले क्या होता था कि 1962 की लड़ाई के समय हमारे पास आर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी और उस वक्त रिसोर्सेज भी इतनी ज़्यादा नहीं थे, तो आर्मी के पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं था कि वो वहाँ पर हो सके। तो वो क्या करते थे कि जय जवान जय किसान का एक बार नारा भी दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का मतलब था कि किसान जरूरत पड़ने पर बंदूक भी उठाए और युद्ध के लिए चला जाए। तो उस तर्ज पे टीए टेरिटोरियल आर्मी का हिंदी में मतलब होता है प्रादेशिक सेना। सर मैं तो ये बात तो पहली बार सुनी है, और मैं तो देखो सर सिविल में रहा भी नहीं आर्मी के अंदर, लेकिन आपने बोला जय जवान जय किसान, ये टीए का नारा था। आज तक कोई भी सारे जो फर्जी आदमी वीडियो बना रहे थे उन्होंने आज तक ये चीज बताई नहीं किसी भी युवा को सर की जय जवान जय किसान का नारा टीए आर्मी से लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जय जवान जय किसान के तर्ज पे इसको खड़ा किया गया था। और यहाँ पर क्या होता था, स्टार्टिंग के अंदर 2 महीने के लिए फौज में नौकरी करते थे और फिर डिसम बॉडी, यहाँ होता है दो, एक टर्म है इन बॉडी डिसम बॉडी। बिल्कुल ये बात भी भाई साहब आपको जो आप सिविल वाले बंदों से देख रहे हो ना, उनसे पूछना कि इन बॉडी आउट बॉडी ये क्या होता है, क्योंकि सर के पास आए तो आज सभी सवालों के जवाब आप सबके बीच में देने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो डिसम बॉडी का मतलब होता था कि भाई आज आपने इतनी नौकरी की, अब आप घर जाइए। जो घर चले जाते थे उसकी तनख्वाह नहीं मिलती थी। कोई सोचे भाई मजे थे यार, 2 महीने तो नौकरी करनी पड़ती थी, घर बैठ के मजे करें ना, तनख्वाह नहीं मिलती थी। तनख्वाह में क्या होता था, वो घर जाते थे और वहां पर अपना घर का काम करते थे। उसके बाद आज भी टीए ऑफिसर अपॉइंट होते हैं टीए, जैसे अभी बिल्कुल उसकी रेगुलर आ रही है, अभी भी वैकेंसी आई थी। और अभी आप देख सकते हो सचिन पायलट जी हैं, वो टीए के अंदर ही हैं। महेंद्र सिंह धोनी, बिल्कुल ये सब टीए के हैं। अब क्या होता है टीए के अंदर, सचिन पायलट जी फौजी थोड़ी है, वो तो पॉलिटिशियन है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियन भी है, नेता है। हाँ, लेकिन वो टीए के नुमाइंदे हैं, उन्होंने टीए के अंदर नौकरी की। यानी वो 2 महीने के लिए जाते हैं, साइन करके वहां पर आ जाते हैं कि भाई अब मैं डिसम्बॉडी जाऊंगा, मुझे डिसम्बॉडी कर दो। अब वो जब घर बाहर रहेंगे, चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर नेता बने रहते हैं, तब तक उनको वहाँ की सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलती। जब वो वहाँ जाकर के ट्रेनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग मतलब मिनिमम ट्रेनिंग जरूरी है। जैसे सचिन पायलट जी को क्या जरूरत है वहाँ नौकरी करने की, लेकिन उनको भी साल के अंदर 2 बार तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। एक कैंप होता है, ट्रेनिंग एज ए ट्रेनिंग दिखानी पड़ती है 14 दिन की, वो तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। भाई साहब देख लो, जो भी नई चीजें सीख रहे हो ना आप, एक बार सीख लेना आज एक ही वीडियो में। बाद में फिर ये नहीं पूछना डिसम बॉडी आउट बॉडी 14 दिन या 8 दिन क्या होते हैं।
तो वो जो 14 डेज की जो ट्रेनिंग होती है, अभी आपने देखा होगा सचिन पायलट जी की कुछ फोटोज वायरल हुई थी अभी कुछ दिन पहले। चुनाव के टाइम पे हो जाती है वो, तो राजनीति का जैसे माहौल गर्म होता है ना, तो वो फोटो हाँ, नहीं लेकिन वो क्या है, वहाँ गए थे 14 दिन के लिए वो जहाँ वहाँ पर, तो उन्होंने बाकायदा ड्रेस पहनी, उनको वो काम करना पड़ा फौज का जो भी है। धोनी को भी देखा होगा आपने। तो ये सब लोग क्या है, उनको मिनिमम वो चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। इसके बाद मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्या होता था पहले, 2 महीने 3 महीने रखते थे और घर भेज देते थे, 2 महीने 3 महीने रखते थे और घर भेज देते थे, जिससे क्या होता था, उनकी जो सर्विस काउंट नहीं होती थी कि बंदा क्या कर रहा है, 30 साल 32 साल तक नौकरी कर रहा है, लेकिन उसकी 15 साल नौकरी बनती ही नहीं थी, जुड़ती ही नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें पेंशन नहीं होती थी। तो लोग समझते थे टीए के अंदर पेंशन ही नहीं है, टीए के अंदर टेम्परेरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सर एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेरे पास ये भी आ रहा था कि क्या टीए आर्मी से बंदा पैरा है कमांडो या ब्लैकेट्स कमांडो या घातक कमांडो इसमें भर्ती हो सकता है? नहीं, टीए के अंदर आप एक 3 साल 2 साल के लिए जा सकते हो, वापस आपको टीए में आना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोर्स तो हो सकता है ना? हाँ। तो सर मैंने भी युवाओं को ये चीज बताई थी, तो मैं ये सोच रहा हूँ आज सर ये नहीं बोलते कि नहीं हो सकता। नहीं, कोर्स पे जा सकते हो, पीटी कोर्स वगैरह, कमांडो हाँ। कोर्स सब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रिमस होकर वहां चले जाओ, ऐसा नहीं होता। परमानेंट तो वही कोर्स टीए में ही रहना पड़ेगा, लेकिन आप एज ए वहां पर कोर्स के लिए कमांडो कोर्स भी कर सकते हो, पीटी कोर्स भी कर सकते हो, योगा कोर्स भी कर सकते हो, जितने भी राइफल कोर्स भी कर सकते हो, जितने भी वेपन्स के कोर्स होते हैं वो सारे कर सकते हो, सेक्शन कमांडर कोर्स कर सकते हो, सारे कोर्स लागू होते हैं। तो अब जैसे टीए के अंदर क्या होता था कि ना तो पेंशन बढ़ पाती थी और ना ही वो रेगुलाइज हो पाती थी, और वो 3 महीने 2 महीने के लिए नौकरी पे जाते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे नौकरियों की जरूरत बढ़ने लगी, फौज की ड्यूटियां बढ़ने लगी। तो ड्यूटियां बढ़ने लगी तो क्या होता, आदमियों की जरूरत ज्यादा बढ़ने लगी, जरूरत बढ़ने लगी तो इनको क्या हुआ, रेगुलाइज कर दिया कि भाई जो 2 महीने 4 महीने नौकरी रखते थे और घर भेज देते थे, वो डिसअपॉइंटिंग वाला काम कम होने लग गया। ये डिसअपॉइंटिंग आउटपुट क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल, कि वो कम होने लग गया और वो नौकरी परमानेंट सी करने लगे। जब परमानेंट नौकरी करने लगे तो उन्हें प्रॉपर 2 महीने की एनुअली और 1 मंथ की कैजुअली छुट्टियां मिलने लग गई, यानी साल के अंदर 3 छुट्टियां मिलने लग गई, और वो फिर रोज ड्यूटी करने लगे तो उनकी नौकरी बढ़ने लग गई, नौकरी बढ़ने लग गई तो उनकी पेंशन होने लग गई। इस तरह से वो रेगुलाइज हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि आज भी टीए के रूल्स वही हैं, इन बॉडी डिसम बॉडी, लेकिन वो ड्यूटी ज्यादा होने की वजह से वो रेगुलर हो गए। और सर अभी एक दूसरा क्वेश्चन ये चल रहा है कि टीए के अंदर जो अब भर्ती होंगे उनकी एज भी कम कर दी है, उनकी सर्विस 7 साल की कर दी है। नहीं, एज कम कहाँ कर दी है, एज तो 18 से 42 ही है। बिल्कुल नहीं, काफी मेरे पास कमेंट आते हैं ना सर, वो बता रहा हूँ कि एज कम कर दी गई है, अब तो सर्विस भी 7 साल की होगी। नहीं, देखो सर्विस 7 साल की नहीं है। 7 साल क्या है इसका क्लियर कर देता हूं मैं अभी। बिल्कुल। पहले जब क्या होता था, जैसे मैंने बताया ना, 2 महीने रखते थे, 3 महीने रखते थे, फिर घर भेज देते थे, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि उनकी क्या है, पेंशन नहीं होती थी, वो 18 20 साल 25 साल करके उनकी नौकरी जुड़ती नहीं थी, तो उनकी पेंशन नहीं होती थी। तो इस वजह से उससे क्या करते थे वो लोग, ये कोशिश करते थे कैसे कैसे हमारी 7 साल हो जाए। 7 साल बाद उनको परमानेंट कर दिया था। नहीं, 7 साल बाद वो क्या होते थे, उनसे पूछा जाता था कि अगर कोई है ना डीएससी होती है ना, देखा आपने, एक डीएससी होती है, एक बटालियन होती है डीएससी के अंदर क्या होता है, टीए के अंदर अगर कोई 7 साल नौकरी किया हुआ है रेगुलर, 7 साल की नौकरी अगर उसकी जुड़ी हुई है, तो वो डीएससी में जा सकता है। तो डीएससी के अंदर अगर एक बार चला गया तो 60 साल तक नौकरी फिक्स थी। तो वो परमानेंट वाला इशू हो वो गया। परमानेंट वाला कि अच्छा, वो ना 7 साल यहाँ टीए में नौकरी करने के बाद में वो डीएससी ज्वाइन कर लेता था, और डीएससी में उसकी परमानेंट 60 साल तक नौकरी हो की गई। बात ये है कि वो परमानेंट नौकरी हो 60 गई। साल का जुगाड़ हो गया। नहीं तो फौज में तो क्या होता है, 40 42 35 साल तक वापस घर आना पड़ता है, लेकिन वहां पर क्या होता था कि वो डीएससी ज्वाइन कर लेता था तो 60 साल तक की नौकरी क्लियर। इसलिए वो जो बोल रहे हैं उनको शायद या तो पूरा नॉलेज नहीं होगा, या वो उस 7 साल जो बोल रहे हैं वो उस आधार पे बोल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर आपको बता दूं कि टीए के अंदर मैंने देखा कि जो सिविल वाले बंदे हैं जिन्होंने कभी भर्ती देखी नहीं है, वो उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो किसी के क्या ही बोले सर, उनके लिए कमेंटमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन वो बंदे टीए का कोई नॉलेज नहीं है उनको, फिर भी वो बच्चों को गुमराह करना चाहते हैं। तो सर उनके लिए भी सर आप दो कुछ बोले कि यार वो बच्चों को ऐसे गुमराह नहीं कर, नॉलेज हो, एक व्यूअर्स सब्सक्राइब के लिए लोगों को गुमराह क्यों करते हैं? नहीं बिल्कुल सर, नहीं, ये तो देखो जो व्यूअर्स हैं उनको इतनी समझ होनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए, उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो उस चैनल को देख करके उस चैनल के पूरे वीडियोज या एक बार उसकी डिस्क्रिप्शन या उसका अबाउट में जाकर के चेक कर सकते हैं कि ये बंदा क्या एक्चुअल में रियल है या फेक है।
अगर फेक है तो उससे दूर हट जाओ। फेक भी रियल है, न्यूज कैसे दे रहा, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये न्यूज कैसे दे रहा देखो बंदा। अब हर तरह के मार्केट में लोग होते हैं। अब जो न्यूज ग्रहण करने वाला है, जो देखने वाला है, उसके अंदर इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए कि वो देखकर अंदाजा लगा सके कि ये बंदा कौन है। बिल्कुल सर, तो अपने दो तीन टॉपिक क्लियर हो गए। बिल्कुल। और सर अभी ये जो टीए की भी भर्तियां चल रही है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ये 2-3 जगह भर्तियां चल रही है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है जो कि 20 साल की जिनकी नौकरी हो गई और 5 साल उनको रिटायरमेंट के आसपास आए नहीं, हुए। एक्चुअल में बता देता हूँ अभी क्या हुआ है कि जैसे टीए आर्मी है, टीए टेरिटोरियल आर्मी है, उसकी भर्ती रेगुलरली चलती रहती है। अभी जैसे हाल ही में अभी एक भर्ती आई है जिसके अंदर 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में भर्ती होगी, और इसके अंदर ये एक्स सर्विसमैन के लिए है और पर्यावरण विभाग की तरफ से है। वो पर्यावरण के अंदर जैसे टीए हर तरह के, मैंने बताया ना कि टीए क्या है, हर बटालियन की एक टीए है। जैसे ग्रेनेडियर ग्रुप की अगर माने तो 2 है, 118 और 123 टीए, ये 2 टीए हैं। आपको कोई पूछना है एक बार कि टीए क्या होती है, ग्रेनेडियर क्या होती है, आपको देख लो वैसा बात सब समझ जाओगे आप। इसी के लिए इसके अलावा जैसे राजरेप की अलग टीए है, मद्रास रेजिमेंट की अलग टीए है, मराठा की अलग है, जेकलाई की अलग है, सभी की एक टेरिटोरियल आर्मी है। और उसी के अंदर जैसे कि जो टीए के बंदे उनकी ट्रेनिंग में मेरे को पूछा था तो मैंने तो ये बताया था जो भाई अपने सेंटर, उन्हीं सेंटरों पे होती है। जो सेंटर कैनेडियर का तो कैनेडियर पे होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं जैसे पहले क्या होता था, टीए की जो ट्रेनिंग होती थी वो पूरे 9 महीने नहीं होती थी पहले, क्योंकि उनको 1.5-2 महीने की बेसिक होती थी और 1.5-2 महीने से 3-1 महीने में कंप्लीट कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इनकी जैसे पहले के जमाने में मैंने जैसे बताया कि पहले क्या होता था 2 महीने रखते थे फिर घर भेज देते थे, उस टाइम के बाद फिर जैसे इनको लंबे समय तक रखने लगे, जब इनकी ड्यूटीज बढ़ने लगी और इनको CIOPS में भेजने लगे, JNK वगैरह में भेजने लगे। ये JNK इनका भी बच्चों को बताओ कि सर बच्चे ना आपके वीडियो देख रहा हूँ बहुत तेज उत्तेजित हो रहे हैं, आपको टीए का भंडारा खुल गया, इस भंडारे में जितना लूट सको लूट लो और आपको जितना बताना है वो तो बता दो आज आप। बिल्कुल बिल्कुल, CIOPS होता है जैसे काउंटर इंसर्जेंसी है, जहां पर कि टेररिज्म जाता है। भाई साहब मैं तो देखो मैं भी आपको टीए का नॉलेज दे रहा हूँ, सर के सामने बोलो कि मेरे को खुद को इतना नॉलेजेबल नहीं था। मेरे को तो जैसे अभी साहब को इन बात फोन किया, साहब से पूछा, सब बता वो अपडेट सामने बताया, मैंने आपको बता दिया। कोई बंदा टीए के अंदर है उससे फोन कर लिया, उससे पूछ लिया, भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लेकिन जो एक ऑफिशियल रैंक का जो बंदा है ये लोग क्लियर कर सकता है कि कौन सी भर्ती कब आएगी, और जो ये अभी शॉर्ट नाम बता रहे इनका फुल फॉर्म भी सही बता सकते हैं, नहीं अदरवाइज मेरे को तो बता दिया फिर भी याद नहीं हुआ कि क्या बताया सर ने। तो ऐसी बात है कि सर जो बता रहे हैं आपको सटीक बता रहे हैं, आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे यार। बिल्कुल, जैसे CIOPS वगैरह है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन एरियाज होते हैं जहाँ पर जैसे कि JNK हो गए, आसाम हो गया, जहाँ पर कि टेररिज्म है वहाँ पर ड्यूटियाँ होता है, या फिर ROP रोड ओपनिंग क्लियरेंस पार्टी होती है। जैसे कि JNK के अंदर अगर आपने कभी जाने का मौका मिला होगा या कभी टीवी वगैरह में देखा होगा कि भाई जब कोई भी अमरनाथ यात्रा वगैरह पे जाते हैं तो रोड के दोनों साइड में फौज हथियार लेके बिल्कुल तो वो ड्यूटीज होती है, वो काफी सेंसिटिव ड्यूटीज होती है। तो जब ऐसी ड्यूटियों पे टीए वालों को भेजने लगे तो जरूरत पड़ी कि इनकी लंबी पूरी डिटेल एक जैसे एक फौजी की जितनी होती है 9 महीने की ट्रेनिंग होती है उस तरीके से कराई जाए। पूरा तो फिर सब मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो फिर इनको क्या किया कि इनकी 9 महीने की ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग क्या हो गई इनकी जो पहले यहाँ इन्हीं के एरिया में जहाँ टीए होती थी उसी की वहीं पे जो ट्रेनिंग कराते थे वहाँ से ना करा के फिर इन्हें सेंटर्स में भेजा जाने लगा। जैसे कि राजरिप की है तो राजरिप के अपने सेंटर्स में गए ये और वहाँ 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद में फिर वापस आने लगे। इस तरह से इनका भी प्रॉपर एक कुछ चीज और कि जो टीए की बंदे तैयारी करे उनके लिए सर आपको मोटिवेशन कुछ आप उनको ऐसा बोलो कि उनमें जोश आ जाए, वो अपनी तैयारियों में जैसे जुट रहे हैं वैसे और जुटे ऐसा मोटिवेशन। देखिए अगर आप टीए का सबसे पहले तो आप टीए क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, टीए ज्वाइन करने के 2 ही तरीके हैं, एक तो वो ओवरेज हो चुका होगा, एक हाइट और एक हाइट में कम होगा। बिल्कुल, देखो दोस्तों आप सिर्फ मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ एक टीए के भरोसे ही मत रहिए, बहुत सी वैकेंसीज है, बहुत से तरीके हैं। अगर आप सिर्फ हाइट की वजह से जा रहे हो और अगर 12वीं पास हो और अगर 21 साल तक हो तो एयरफोर्स में वाई ग्रुप देख सकते हो। बिल्कुल देख सकते हैं। तो सर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर टीएम तो हमारे दौड़ के हमारे गुंडे घुस गया, हमारा तो दिमाग हो भी गुंडों में आ गया, ऐसे क्यों इंक्वायरी आती है सर? देखो सर मैं ना
मैं किसी की तैयारी कर ही नहीं सकता सर। मैं तो दौड़ सकता हूँ, आप जितना दौड़ाओ ना उतना दौड़ा लो मेरे से। पेपर करवाने थे उसको चक्कर आ जाते हैं। देखो बच्चों, अभी अभी जो माहौल है, अभी इंडियन आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है स्किल्ड को। अभी पढ़े लिखे बच्चे चाहिए इन्हें। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आज जो आर्मी है वो मॉडर्नाइज हो रही है। बिल्कुल। आज मॉडर्नाइज हो पहले रही सब है। लड़ना पड़ता था, तेरे तो आजकल तो बस जाओ आजकल- कंप्यूटर वर्ड सिस्टम में बैठो और बिल्कुल, अपडेट कर दो बिल्कुल। मिसाइलें तुरंत। हाथ वाली लड़ाई नहीं है अभी। अभी हाथ की लड़ाई नहीं है, ऑटोमेटिकली वेपन्स आ रहे हैं। तो आज आप देख सकते हो अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, अभी इनकी वो जो अपने आर्मी है, जो G20 चल रहा है उसमें बताया था ना कि वो जो अपने इसके अमेरिका राष्ट्रपति वो अपनी गाड़ी की इतनी सिक्योर है और उस गाड़ी के अंदर ऐसा बॉक्स है कि वो यहाँ से बैठे बैठे वहां पर आक्रमण कर सकते हैं, वो मिसाइलें दाग सकते हैं बैठे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई जरूरत ही नहीं वही उनको। तो, और अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अभी ऐसे सूट बने हुए हैं, अभी जो विदेशी आर्मी है, मॉडर्नाइज आर्मी की बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे जो सूट बने हुए हैं जिनको सूट को पहनो और बटन दबाए उठ गए। कि आज एक सोल्जर को तुरंत इमीडिएट करके यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना है तो वो अपना सूट पहनेगा, बटन दबाएगा, शूटर गया, वहाँ चला गया। ऐसे ऐसे अत्याधुनिक वेपन से टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी आ रही है, उनको चलाने के लिए पढ़ा लिखा आदमी की जरूरत है। बिल्कुल सर, सही बात। अभी मैं 2012 के अंदर रिटायर हुआ था। 2012 के टाइम में भी हमारे टाइम में काफी ऑटोमेटिकली वेपन्स, यूबीजीएल, आरबीजी, काफी मिसाइल्स, ऐसे नए नए टेक्नोलॉजी के वेपन्स आ रहे तो थे। 12 से और 11 साल 12 हो से गए। अभी और हो गया, तो अभी और काफी मॉडर्नाइज नई नई टेक्निक अडॉप्ट हो रही है। अभी होता क्या है, जो पुराने जो फौजी हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं यार अपने समझ में नहीं आता, अपने ये पल्ले नहीं करता है। अभी जो नए बच्चा है वो आज पैदा होते ही मोबाइल चलाता है, उसको इतना कुछ है। पढ़ा लिखा बच्चा ही वहाँ सब कुछ हासिल कर सकता है, सब कुछ ट्रेंड कर सकता है, बहुत जल्दी अडॉप्ट कर सकता है। तो इसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप कहीं सोचो मैं दौड़ करके टीए की भर्ती ले लूँ या आर्मी की भर्ती ले लूँ, आज अब पॉसिबल नहीं। अभी आपका सिस्टम चेंज होता जा रहा है। पीछे का जो टाइम था वो बदल गया। पीछे ये होता था कि फिजिकल लिया और उसका नॉर्मल मेडिकल लिया, नॉर्मल अपन तो बैठे नॉर्मल इंटरव्यू लिया, भाई तू चल टीए का जवान हो गया। ऐसे ऐसे अब नहीं, अब तो भाई साहब सिस्टमेटिक तरीके से होगा। आपको तैयारी और भी साथियों, जैसा आप देवेंद्र जी से मिला और आपकी मेरे को जब तक उम्मीद है आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। और भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप सर के जो डिफेंस सेक्टर में है, सर का जो IDFC क्लासेस जयपुर के नाम से चैनल भी है, उस पर भी आप जाकर देख सकते हो। और सर का जो कॉन्टेक्ट नंबर वो तुम्हें प्रोवाइड नहीं करा सकते क्योंकि सर को परेशान करोगे आप, लेकिन आप जो चैनल है उस पर जाकर कमेंट कर देना। हमारा YouTube चैनल है आईडीए जयपुर। आप आईडीए जयपुर पे आके चेकआउट कीजिए। बिल्कुल, आपको वहां पर जाकर कमेंट कर दोगे, क्योंकि आप मेरे को जितना कॉल कर रहे हो, अगर इतना सर को फोन किया तो आपको सुनने को भी अच्छा मिलेगा। इसलिए आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप बिल्कुल कमेंट जो भी कर सकते हो, आपको जितना होगा उतना सपोर्ट मिलेगा। और सर लास्ट इंफॉर्मेशन ये बता दो कि भर्ती कब तक आ सकती है, आशंका का उम्मीद कब तक? देखो भर्ती तो चल रही है, भर्तियां तो आ ही रही है, भर्तियां तो अभी भी जल्दी 8 अक्टूबर से स्टार्ट है भर्ती, 8 अक्टूबर से। लेकिन बट वो किसकी है, वो है एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन वो भी जल्दी आएगी तो इसका जल्द, बिल्कुल बिल्कुल। भर्तियां आती रही है, आती रहेगी। आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है। आप इस चक्कर में मत रहिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं तैयारी करूंगा, आपको वक्त नहीं मिलेगा। तो आपको तैयारी तो जारी रखनी चाहिए। तो साथियों लेते हैं आज इसी वीडियो में विदा, और अगली वीडियो में सर के साथ हो सकता है कि अगले संडे के साथ अपने एक हाई ऑथोराइज के द्वारा एक सीनियर पर्सन आर्मी के जो एक बड़ी पोस्ट की बात करूँ तो बहुत बड़ी रैंक के अफसर के साथ मैं आपको लोगों के साथ बातचीत करने के लिए मैं और देवेंद्र जी सर और जो अपने कंपनी कमांडर ब्रिगेडियर उससे भी बड़ी रैंक के सर को साथ लेंगे। जब तक आप वेट करें 7 दिन संडे का, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक लेते हैं आप सुविधा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों। जय हिंद दोस्तों।